नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि समय के साथ जलवायु परिवर्तन तेजी से बढ़ता जा रहा है, विषम परिस्थिति हो रहा है। इसको लेकर के अब ये बातें कही जा रही है कि क्या मानव सभ्यता आने वाले समय में इस दुनिया में रह भी पाएगा, और अगर रह पाएगा तो उसके लिए क्या और विकल्प हो सकते हैं। चूंकि पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के अब तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले जो मानव सभ्यता की जिंदगी होने वाली है वह अंडरग्राउंड दुनिया होने वाला है। एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पर देता हूँ कि क्या आपको लगता है कि भारत में कोई ऐसा जगह है जो अंडरग्राउंड हो, जहाँ पर जमीन के नीचे सारा कामकाज होता हो, जैसे कि मेट्रो हो सकता है, इमारत हो सकता है। हिंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में उसका जवाब आप दीजिएगा। देखिए, ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में दुनिया भर की जो 8 अरब की आबादी है उसमें से आधे से अधिक जो आबादी है वह शहरों में रह रही है। ठीक है, आप समझिए इस चीज को, यानी कि 4.5 अरब के आसपास। संयुक्त राष्ट्र का यह मानना है कि आने वाले 25 वर्षों में शहरों की आबादी जो है वह तेजी से बढ़ेगा और प्रत्येक यहाँ पर कहा गया है कि 2050 तक प्रत्येक 10 में से 7 लोग जो है वह शहर में रहना चाहेंगे। और इसमें भी तेजी से वृद्धि कहाँ देखा जाएगा, तो एशिया और अफ्रीका में। तो इसके लिहाज से देखेंगे तो एशिया और अफ्रीका के सामने अलग तरह का चुनौती भी होने वाला है, क्योंकि ये जो जगह है ये विकासशील देशों का जगह है। इनके पास जो है कैपिटल नहीं है, यानी कि मनी और टेक्नोलॉजी दोनों की कमी है। फिर ये कैसे इन चुनौतियों से निपटेंगे यह भी देखना होगा। शहरों में क्या होगा, भीड़ तेजी से फिर बढ़ रहा है। अब 10 में से 7 लोग अगर शहर रहना चाहेंगे तो अचानक से शहर में तादाद तो बढ़ेगा, भीड़ बढ़ेगा, इस वजह से गर्मी बढ़ेगा। गर्मी इतना होगा कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर गर्मी है तो फिर आप क्या करेंगे कि ठंडा रखने के लिए आप इमारत में इस तरह की व्यवस्था करेंगे, एसी लगाएंगे, कूलर लगाएंगे। इसलिए क्या होगा कि ऊर्जा के खपत में तेजी से वृद्धि होगा, और ऊर्जा के खपत में अगर वृद्धि हो गया तो कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ेगा। ये सारी समस्याएं हैं, और इन सारी समस्याओं से यदि आपको निजात पाना है तो वैज्ञानिकों का मानना है कि भैया एक अच्छा खासा उपाय है कि पृथ्वी के ऊपर अब शहरों का निर्माण करना ही नहीं है। फिर करना क्या है, तो जमीन के नीचे चलो। अब जो मकान बनेगा वो जमीन के नीचे बनेगा। अब जो तल्ला दुतल्ला जितना बना लो, 50 महल का बिल्डिंग बनाओ, इमारत बनाओ, वो जमीन के नीचे बनाओ। आप सड़कें बनाओ, हाईवे बनाओ, मेट्रो बनाओ, रेल बनाओ, वो सभी जमीन के नीचे होने चाहिए, दुकान वगैरह सब। तो अंडरग्राउंड दुनिया को लेकर के बातें की जा रही है। अब बातें की जा रही है कि क्या अंडरग्राउंड दुनिया जो है यह आज की ही चीज है या इससे पहले भी इस तरह की चीजें हुआ है। देखिए, मध्य तुर्की की हम बात करते हैं। मध्य तुर्की में 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक खूबसूरत सा इलाका है। अब यहाँ पर देखेंगे दूर दूर तक आपको ये ना कोन जैसा बना हुआ देखेगा। अब गौर से देखने पर देखेंगे तो यहाँ पर दरवाजे भी लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो कहा जाता है कि ज्वालामुखी के फटने से जो राख बना उस वजह से इसका निर्माण हो गया था, ठीक है। इसके अंदर देखा गया है कि कमरे हैं, गलियारे हैं, सुरंग वाला जो विशाल एक तैयार किया गया। जैसे देखिए, मध्य तुर्की का डेरेनकुयु शहर की चर्चा करेंगे। अब देखिए, सुरंग में सीढ़ी बना हुआ है ना, किस तरह से व्यवस्था किया गया है। पहले जब राजा महाराजा हुआ करता था तो इसमें बहुत सारे गलियारे बनाए गए थे, सुरंग बनाए गए थे। उस समय क्या इस्तेमाल होता था, दुश्मन से छिपने के लिए सुरंगों का इस्तेमाल होता था। यहाँ पर गोला बारूद भर करके रखा जाता था, कीमती जो जेवर होते थे, जो खजाने कुछ होते थे राजा महाराजा का, वो सब रखा जाता था। समय के साथ जो है चीजें तब्दील होता गया। अब लोग वहां पर रहना चाह रहे हैं, लोग वहां पर व्यवस्था कर रहे हैं, तो फिर भूमिगत पर्शन में विभिन्न तरह की व्यवस्था भी करना पड़ रहा है। जैसे रोशनदान होना चाहिए, मवेशी रख रहे हैं, मवेशी के लिए बाड़े का जरूरत हो, फिर अस्तबल का निर्माण हो, जंगली बहुत सारे जानवर हो सकते हैं, अगर इस तरह से रहते हैं तो उससे आपको बचाव हो सकता है। ये सारी चीजें जो है लगातार अलग अलग जगहों पर देखा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का कूबर पेडी इलाका, देखिए ये कितना खूबसूरत सा नजारा है। मजे की बात है कि सुरंग के अंदर है। ये जो आप घर देख रहे हैं ना, ये घर जो इतना खूबसूरत सा दिख रहा है, सारा साजो सामान ये जमीन के नीचे ये घर बना हुआ है। और लगभग 100 साल पहले दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के कूबर पेडी इलाके में खनिजों की जो कीमती खनिज कह सकते हैं, जो ओपल पत्थर होता है ना, ओपल स्टोन, इसको निकालने का काम शुरू हुआ, इसको खनन करने का काम शुरू हुआ। अब बहुत कीमती था तो खनन बहुत ज्यादा किया गया, तो सुरंग के निर्माण होने शुरू हो गए, है ना। तो फिर क्या हुआ, और ऊपर चिलचिलाती गर्मी इतना कि 40-45 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। तो फिर लोगों ने सोचा कि हम जो खनन किए हैं तो जगह तो खाली हो ही गया है, खुदाई का काम तो हो गया,
तो क्यों ना अब जमीन के ऊपर रहने के बजाय नीचे रहा जाए, मामला समझिए। और फिर वो जो खनन हुआ था, इस तरह के घरों का फिर वहां पर निर्माण करने लगे। और आज स्थिति यह है कि कुबरपेडी के लगभग 1500 निवासी जमीन के नीचे रहते हैं। वहां दुकानें भी चलती है, खरीदारी भी होता है। मजे की बात है कि भूमिगत चर्च भी है जहां प्रार्थना होता है, जिसे स्थानीय लोग जो है डगआउट कहते हैं। अब ये समझिए, तो ऊपर जो है 40 डिग्री से ऊपर सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर है जमीन के ऊपर, और नीचे जो है 20 डिग्री सेल्सियस तक है। तो रहना आसान हो जाता है, आरामदायक ये चीजें हो जाता है। और कुबरपेडी की अगर बात करेंगे ना, तो अभी देखा जा रहा है वर्तमान में कि कुल आबादी का 2/3 हिस्सा जो है, ठीक से समझिए, 2/3 मैं कह रहा हूं, 2/3 हिस्सा आज के दिन में वह अंडरग्राउंड रह रहा है, वो भी पूरे साल। अब सोच सकते हैं, यानी कि जो भी गतिविधि लोग कर रहे हैं वह इसके नीचे, जमीन के नीचे ही चल रहा है। ऐसे ही मॉन्ट्रियल का अंडरग्राउंड शहर जो है, इसमें 30 किलोमीटर तक ये फैला है। इसके अंदर आपको दफ्तर मिल जाएगा, दुकान मिल जाएगा, यहाँ तक कि म्यूजियम भी बनाया गया है। और लगभग कहा जा रहा है कि 5 लाख लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है 60 साल पहले बना था। भविष्य के बदलाव को देखते हुए, और ये देखा जा रहा है कि 21वीं सदी में आगे चल के क्या जरूरत मनुष्य का हो सकता है, तो उसको लेकर के नए किस्म के आर्किटेक्ट के जो चीजें हैं, डिजाइन उसको किया जा रहा है। इसको लेकर के योजना भी बनाई जा रही है। भूमिगत शहरों के निर्माण की बात करें, आज की तारीख में बात करें कि दुनिया भर के 60 से अधिक देशों में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी परियोजना में यह चीजें देखने को मिलता है। कहीं मेट्रो दिखेगा, कहीं भूमिगत रेल दिखेगा। भारत में मेट्रो देखिए, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपने जाना होगा कि दिल्ली मेट्रो जो है कई जगह भूमिगत है। दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस को कहा जाता है। मजे की बात है कि कनॉट प्लेस के नीचे जो है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, और वहां पर पालिका बाजार ऊपर है। पालिका बाजार का बहुत सारा हिस्सा जो है अंडरग्राउंड भी है, ऊपर सीपी है। तो ये व्यवस्था भी है जहां से ट्रेन होकर के गुजरती है, जहां से दुकानें लगी है, खरीदारी की चीजें वहां मिल सकता है। और वहां पर अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो प्रश्न ये है कि क्या अंडरग्राउंड जगहें जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव जो है उससे बचने का एक विकल्प है? और विकल्प है तो क्या बेहतर विकल्प है? देखिए, आज तक जो इस्तेमाल हो रहा है अंडरग्राउंड जगहों का, निश्चित तौर पर यह बहुत सीमित है। हाँ, ये तय है कि जलवायु परिवर्तन के वजह से, जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में हम लोग देख रहे हैं कि तेजी से जगह जगह पर बाढ़ आ रहा है, जंगलों में आग लगने की समस्याएं हो रही है, ठंड में बहुत ज्यादा ठंड हो रहा है। तो इन सब चीजों से जमीन के नीचे बचा जा सकता है, तो रहने के हिसाब से एक बेहतर जगह हो सकता है। लेकिन इसको लेकर के कुछ चैलेंजेस भी हैं कि अंडरग्राउंड जगहों को रोशनी युक्त किया जाए, क्योंकि अंदर तो अंधेरा है। तो फिर आपको बेहतर व्यवस्था तो करना पड़ेगा। इसको लेकर के दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है सोल, और सोल का एक जगह है गंगनम इलाका, है ना, वहां पर इस तरह के काम किए गया है कि कई किलोमीटर तक एक लंबा पार्क बनाया गया है, ऊपर ग्लास दिया गया है ताकि ऊपर से रोशनी जो है वहां तक पहुंच सके, उस परिसर तक पहुंच सके। नीचे पार्क भी तैयार कर दिया गया है। अगर न्यूयॉर्क शहर की बात करूं अमेरिका का, तो वहां का जो सेंट्रल पार्क है वह भी इसी तर्ज पर बनाया गया है। लंदन का जो हाइड पार्क है वह भी इसी तर्ज पर बनाया गया है। और सोल में तो ये अब कोशिश किया जा रहा है कि मेट्रो को इससे जोड़ा जाए, मनोरंजन के साधन वहां पर हैं। यह कोशिश की जा रही है कि सूरज की रोशनी जो है सीधे वहां पर ऊपर से इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए कि यहाँ पर सुरंग तक पहुंच सके, ताकि उसका लाभ लिया जा सके। तो ये सारी चीजें जो है समय के साथ किया जा रहा है। लेकिन एक चीजें और, अब यहां पर समझिए, मानव सभ्यता के शुरुआत में आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि खेती का जब आविष्कार हुआ था तो जमीन के ऊपर खेती करने की बात की गई थी। आज फिर से खेती को नई तरीके से बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि क्या अंडरग्राउंड एग्रीकल्चर हो सकता है क्या आप जमीन के नीचे हम पौधे लगा सकते हैं क्या? तो इसको लेकर के गंभीरता से बातें की जा रही है। अब देखेंगे तो कई जगहों पर यह काम चल रहा है, जैसे अंडरग्राउंड मशरूम को लेकर के काम चल रहा है। कई जगह पर यह देखा गया है, खास करके दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में, वहां पर जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर जो उत्पाद हैं, खास करके सलाद उगाया जाता है मेट्रो स्टेशन पर और उसे मेट्रो पर ही बेचा जाता है। फ्रांस भी ऐसी ही योजनाओं पर काम कर रहा है। यूके में बंद पड़ी जो कोयला खदान था वहां पर तेजी से इस परियोजना का विकास हो रहा है। ये सुझाव दिया गया है कि वहां पर एग्रीकल्चर के रूप में उस लैंड का इस्तेमाल किया जाए। अंडरग्राउंड खेती के क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, जब आप जमीन के ऊपर खेती करते हैं तो सबसे ज्यादा समस्या क्या होता है? कीट का।
है ना, तभी तो कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हैं। पक्षी जो फसल का बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अगर जमीन के नीचे अंडरग्राउंड एग्रीकल्चर करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। साथ ही इसके अलावा यातायात जो उससे होता है चीज़ों को ले जाने ले आने के लिए, तो कार्बन उत्सर्जन जो है वह भी इससे कम हो सकता है। और एक चीज़ और है, जमीन के नीचे अगर आप खेती करते हैं तो कम पानी की आवश्यकता होगा आपको, है ना, कम जगह की आवश्यकता होगा। तो ये सारा चीज जो है एक फायदा हो सकता है। लेकिन इसके अलावा यह भी समझना होगा कि अंडरग्राउंड होते हैं, अगर आप जमीन के नीचे रहते हैं, खेती करते हैं, तो इसके लेकर के समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है खुदाई। खुदाई बहुत ज्यादा खर्चीला है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको एक उदाहरण से समझिए। न्यूयॉर्क में एक अंडरग्राउंड लोलाइन पार्क का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन इतना ज्यादा उसका कॉस्ट पड़ गया कि एक ही साल में उस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। और ये बात मैं आपको न्यूयॉर्क का कह रहा हूं, यानी कि अमेरिका का, जो दुनिया का सबसे अमीर देश है। उसके पास पैसा कम पड़ा इन सब प्रोजेक्ट को लेकर के, या लगा कि बहुत ज्यादा खर्चीला है तो बंद कर दिया। अब है क्या, क्योंकि अंडरग्राउंड अगर आप इमारत बनाते हैं तो खर्च तो अधिक होता ही होगा, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा कि इमारत का जो ढांचा है उसकी स्थिरता को कैसे सुनिश्चित किया जाए, सुरक्षा को लेकर के कि ढहे नहीं, वाटर प्रूफिंग भी तो देखना पड़ेगा। और सबसे अहम क्या, वेंटिलेशन, रोशनी, उसकी मरम्मत जब कभी करना है तो वह मरम्मत कैसे किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा। हाँ, ये समय के साथ कहा जा रहा है वैज्ञानिकों का कि ये सारी चीज़ें होने में, है ना, कि आने वाले समय में जो कहा गया कि 10 में से 7 लोग जो हैं रहने वाले हैं शहरों में, यह होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 20 से 25 साल। तो हम कह सकते हैं कि 2050 तक हमारे समक्ष जो है यह स्थिति उत्पन्न हो जाएगा कि 2050 तक वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर आ जाएंगे कि अब हमें अंडरग्राउंड जाना चाहिए। और विभिन्न देश इस पर काम शुरू कर भी चुके हैं। अपने देश में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वह अंडरग्राउंड चल रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में वाकई ये दुनिया जो है जमीन के अंदर चली जाएगी? क्या जमीन के अंदर अब जमीन बिकेगा? कितना दिलचस्प होने वाला है आने वाला 20-25 साल, या कठिनाइयों से भरा हो सकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।